अभिमान उन बातों पर मत करना जो तुम्हें नीचे गिरा रही हैं। अभिमान उन बातों पर मत करना जो तुम्हें खत्म कर रही हैं। अभिमान उन बातों पर मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी पूंजी खराब हो रही है और तुम नहीं रह पा रहे हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा जो वास्तविक दर्शन है जिससे लोग तुम्हें पहचानते हैं, वो खराब ना होने पाए, इतना हमेशा ध्यान रखना अभिमान करते समय। वरना कभी कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो आप छोटे से अभिमान की वजह से। आपकी बातचीत में सहजता, सरलता और प्रेम झलकना चाहिए, अभिमान नहीं। अभिमान झलकने से तुम धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हो। एक ऐसा भक्त हुआ जो भगवान की पूजा दिखावटी करता था और सबको ये दिखाता रहता था कि मैं बहुत पूजा करता हूं। आज मैंने मलयागिर चंदन मंगाया है और बाबा को लगाया, पूरा मंदिर गमक गया, क्या दिव्य चंदन था। अब वो पूरी की पूरा महिमा मंडन चंदन का था। बाबा तो बेचारे क्या ही, गाय का शुद्ध घी ले जाकर दीपक जलाता हूं। जिस समय वो दीपक जलता है मंदिर में तो लगता है कोई दीपक जल रहा है। मंदिर की महिमा मंडन नहीं है, दीपक का महिमा मंडन है। मैं जब भगवान शिव के मंदिर में डलिया लेकर जाता हूं, उसमें बिलपत्र अलग होते हैं, माले अलग होते हैं और धतूरा अलग होता है और सारी सामग्री दिव्यता से लगा कर ले जाता हूं। मेरी डलिया पूरा मंदिर देखता है। तो आप तो डलिया दिखाने जा रहे हैं, पूजा करने नहीं जा रहे। हाँ, मैं अक्सर कहता हूं, हमारे एक बहुत खास जानने वाले हैं, वो अक्सर साधन की बात करते रहते हैं। हमने ये कर दिया मंदिर में, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, और कह के बोलते भी हैं नहीं बस किसी को कहना नहीं है, बस बड़ी कृपा है बाबा की। अच्छा जी सबको बता रहे हैं और कह रहे नहीं हम किसी को बताना नहीं चाहते, ये बात कहना नहीं चाहते। ये बात प्रदर्शन हमेशा तुम्हारे दर्शन को नष्ट कर देता है। ऐसा एक भक्त हुआ, नाम था चुंबन राम। एक नगर में एक भक्त हुआ जिसका नाम था चुंबन राम। तो चुंबन राम रोज भगवान की पूजा करते और पूरे नगर में उसका गुणगान करते। एक दिन माता पार्वती और बाबा शिव विहार कर रहे थे, निकल रहे थे वहां से। तो माता ने बहुत प्रार्थना की बाबा से, बोली बाबा ये कितना बढ़िया भक्त है आपका, रोज पूजा करता है, रोज आपका ध्यान करता है, इससे कुछ देते क्यों नहीं आप? बाबा ने कहा कि इसे नहीं चाहिए, ये लेगा ही नहीं, ये उस चीज का भोग नहीं कर पाएगा, इसके जीवन में अभी भी पात्रता आनी बाकी है। देवी इसे मिलेगा तो जरूर, मैं इसे दूंगा तो जरूर, देवी इसे इतना कुछ दूंगा कि ये व्यक्ति और 7 पुस्तों तक धनाढ्य रहेगा, लेकिन अभी कुछ समय शेष है, अभी इसके जीवन में पात्रता नहीं आई है। और देवी अपात्र को कोई चीज नहीं देनी चाहिए। अपात्र दीयते दानम, अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम। अपात्र को अगर दान दिया जाए तो सब खराब हो जाता है, तो देवी अभी नहीं, और देवी अभी देने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये इंसान अभी परिपक्व नहीं हुआ है। जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो उसको डिग्री तब दी जाती है जब वो पूरा वर्ष पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद अपने आप को प्रूफ करता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसे डिग्री दी जाती है। देवी अभी इसकी पढ़ाई बाकी है, अभी नहीं दिया जा सकता। बाबा ने अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन भाई माँ तो माँ है, माँ की कृपा तो कभी भी हो सकती है। बोली देखो भाई ऐसे मत करो, मैं देख रही हूं बहुत अच्छा है और आपको देना चाहिए इसे, वरना जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अब बाबा ने कहा ठीक है जरूर। और ये कहते कहते माता पार्वती ने अपनी चुनरी आगे बढ़ाई और बोली लो भाई इसमें बांध कर कुछ दे दो इसको। बाबा ने माता की ही चुनरी में बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न सब भरे और पोटली बनाई। जिस रास्ते से वो जा रहा था
उसी रास्ते में डाल दिया। अब वो उस रास्ते से जा रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ा। जब वो उस पोटली के पास पहुंचने वाला था तो उसका अभिमान उसके सर पर चढ़ा और वो बोला, अच्छा अंधे लोग कैसे चलते होंगे? अंधे लोग भी तो जीवन जीते होंगे ना, जिनको जो दिव्यांग हैं, जिनकी आंख नहीं है, वो भी तो अपना जीवन जीते होंगे, भला कैसे चलते होंगे, मैं चल कर देखता हूं। और वो आंखें बंद कर कर चलने लगा। अब वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, वो पोटली पैर पर लगी और उसने अच्छा पत्थर है, आंखें नहीं खोली, दाहिने पैर से उसको खिसका कर साइड रख दिया और आगे बढ़ गया, आंख नहीं खोली। थोड़ी दूर जाकर के बहुत हंसा, बहुत अट्टहास करके हंसा और बोला, वाह, मैं तो अंधों की तरह भी चल सकता हूँ, मेरे में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं तो बड़ा जानकार हूँ, मेरा तो जानकारी बड़ा श्रेष्ठ है, मैं तो अंधों की तरह भी चल लेता हूँ। और बड़ा खुश हुआ, बहुत 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 आनंदित हुआ और घर चला गया। बाबा ने कहा, देखा देवी, उसको इस बात में अभिमान है, उसको अभी इस बात का घमंड है कि भाई हम अंधों की तरह चल लेते हैं, उसे नहीं पता कि उसने क्या खो दिया है। जीवन में तब तक आप वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं आ जाती, जब तक आपके अंदर वो श्रेष्ठता नहीं आ जाती और जब तक आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो जाते। शिव महापुराण सबसे ज्यादा तुम्हें तैयारी के लिए काम करवाती है। शिव महापुराण केवल कथानक नहीं है। शिव महापुराण में केवल और केवल भगवान ने क्या किया वो नहीं है। शिव पुराण में 70% तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए उस पर बातचीत की गई।